औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का क्वेश्चन है डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या मुराद है? डेवलपमेंट मीन्स चेंजेस टेक प्लेस इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ people. We may also say that the economic development is the process of improvement of living standard. इसका मतलब जब आप थिंग्स को बेस नहीं बना रहे हैं, बंदे की बात कर रहे हैं, तो यही चीज आज के लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे। वो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात होगी। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? चीजों को अहमियत देने के बजाय किसको अहमियत दी जाए? लोगों को अहमियत दी जाए। तो ये जनाब आपका कंसेप्ट यहां पर आ गया। वी मे आल्सो से दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ राइज इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। एक और ये बात समझ में आ गई। उन्हीं दहाइयों से हम लोग ये कंसेप्ट डेवलप करते जा रहे हैं। द डेवलपमेंट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू मैन रादर देन थिंग्स। अब आते हैं जी इसकी डेफिनेशन। प्रोफेसर सिंडर कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस इंक्रीज इन आउटपुट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इस डेफिनेशन में आपने नीचे लिखना है क्या? दिस डेफिनेशन टेल्स अस नंबर 1 इंक्रीज इन आउटपुट और नंबर 2 ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अर्थर लेइस कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस ग्रोथ ऑफ आउटपुट पर हेड ऑफ पॉपुलेशन, यानी पर कैपिटा इनकम को बेस बनाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अर्थर लेइस। हिजन्स कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ परमानेंट राइज इन टोटल एंड पर कैपिटा इनकम। अब इसने इनकम को बेस बना लिए और इनकम के दो पहलू बताए, टोटल और दूसरा पर कैपिटा इनकम। फिर बहुत अच्छी डेफिनेशन आपने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ी थी, मेयर एंड बेल्डविन कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाय an economy's real national income increases over a longer period of time. If the rate of growth of production is more than the rate of growth of population, then the per capita income will increase. Method of measuring the economic development. There is not a single method that is to be implemented in whole over the world. Different countries have the different methods of measuring the economic development as the environment of all the countries are not the same. उन सब में environments जो हैं वो एक जैसी या environment जो है वो एक जैसी नहीं है। Environment is not the same in all types of countries. हर तरह के मुल्क के अंदर एक जैसी environment नहीं है। So therefore we can say that the different methods of measuring the economic development are used. However, the famous methods to measure the इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर एज अंडर। आपने ऐसे लिखना है। ये सबसे मशहूर तरीन जो है वो यही मेथड है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है नेशनल इनकम मेथड। नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ द होल ऑफ द कंट्री, यानी पूरे मुल्क की जो है जीडीपी जो है दैट इज द इनकम ऑफ द स्टेट। जो हमारी स्टेट की इनकम है दैट इज आवर नेशनल इनकम। National income is considered an important measure of economic development. According to Mayer and Baldwin, आप देख सकते हैं कि if the real national income increases over a longer period of time, तो ये देखिए उसने बेस भी इसी को बनाया है कि अगर हमारी जो रियल इनकम है, नेशनल इनकम जो है वो लॉन्गर पीरियड तक बढ़े then there will be economic development. तो बेटा ये इकोनॉमिस्ट का रेफरेंस आपने जरूर देना है इसके अंदर। इस अप्रोच के कुछ हक में भी आप बात कर सकते हैं और इस अप्रोच के आप यानी इसके ड्रॉबैक्स देखते हुए हम इसके खिलाफ बात कर सकते हैं। वैसे भी ये अप्रोच जो है डेवलप कंट्रीज इस्तेमाल करते हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज में ये अप्रोच यूज नहीं करते हैं। एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इफ नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑफ मेजरिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर हम नेशनल इनकम के ऊपर हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर किया जाए then we can analyze the several economic problems. हम मुख्तलिफ किस्म के माशी जो हमारे मसाइल हैं उनके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसका दूसरा इसके हक में हम दलाइल दे रहे हैं कि नेशनल इनकम मेथड बेहतर क्यों है। तो दूसरा इसके हक में दलाइल दे रहे हैं फॉर डेवलप कंट्रीज। मैंने पहले गुजारिश की आपसे कि दिस अप्रोच इज यूज्ड बाय दी डेवलप कंट्रीज रादर देन दी अंडर डेवलप कंट्रीज। ये अंडर डेवलप कंट्रीज में यूज नहीं होती है, ये डेवलप कंट्रीज के अंदर यूज होती है हु हैव ऑलरेडी देयर इंक्रीज इन देयर नेशनल इनकम। उनकी नेशनल इनकम पहले ही बहुत ज्यादा है या उनमें इजाफा होता है। तो दिस मेथड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलप कंट्रीज बिकॉज देयर पर कैपिटा इनकम इज ऑलरेडी हाई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया।
They want to increase the national income so that there will be full employment without inflation and deflation. आपको याद होना चाहिए कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी, तो मॉनेटरी पॉलिसी में भी यही था कि मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न विद द फैक्ट that how much wealth should be in the hands of the people, or rather much better to say whether to increase or decrease the purchasing power of the people. तो ये था कि मुल्क में इन्फ्लेशनरी मेजर्स होंगी अगर डिफ्लेशन है तो, और अगर डिफ्लेशन है तो आप इन्फ्लेशनरी मेजर्स का इस्तेमाल करेंगे। शायद आपको थोड़ा बहुत याद हो ये, तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पर बेस बनाया गया। दे वांट टू इंक्रीज देयर नेशनल इनकम सो दैट देयर विल बी अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल without having inflation and without having deflation. तीसरी बात इसके हक में कर रहे हैं कि study of the various sectors of economy. On the basis of national income method, we can study the different sectors of economy. हम मईशत के मुख्तलिफ शोबों को जो है वो बेस बना सकते हैं, लाइक एग्रीकल्चर जो कि हमारे मुल्क की बैकबोन है, इंडस्ट्री किसी मुल्क की भी बैकबोन होती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर। तो ये जनाब हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेशनल इनकम मेथड, वी कैन एनालाइज दी वेरियस सेक्टर्स ऑफ दी इकोनॉमी। हम मुख्तलिफ सेक्टर्स का जो है वो बाकायदा यानी हमें नाहो होती है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो है डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट to make calculation of the level of income between the various countries of the world. अब सारा पॉइंट यही है, नीचे वाले पॉइंट में सिर्फ एक लफ्ज की तब्दीली है, डिफिकल्टी इन कंपैरिजन। इधर क्या लिखा था? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक कैलकुलेशन, तो हम कहेंगे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक कंपैरिजन, और बाकी सारी वही बात है ऑफ द लेवल ऑफ इनकम बिटवीन द वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ड। डेंजर ऑफ डबल काउंटिंग, तो देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ डबल काउंटिंग। मिसाल के तौर पर अगर आप कॉटन से क्या बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं, तो एक दफा आपने कॉटन की जो है एंट्री डाल दी और दूसरी दफा आपने उसी कॉटन को जब थ्रेड के अंदर आपने कन्वर्ट किया तो दोबारा तो डबल काउंटिंग हो गई, और फिर थ्रेड को आगे क्लॉथ बनाने में इस्तेमाल किया, एक दफा और काउंटिंग हो गई जनाब। तो इट मीन्स के एक ही चीज जो है वो बार बार जो काउंट होगी तो उससे डबल काउंटिंग होगी, तो ये इसका ड्रॉबैक है। ये मैंने लिखा भी हुआ है, कॉटन प्राइस इज टेकन देन क्लॉथ प्राइस इज आल्सो टेकन। और तीसरा है इनएक्यूरेट स्टैटिस्टिकल डाटा। हमारा जो स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक्यूरेट नहीं होती हैं। क्यों? डेवलपिंग कंट्रीज में पहली बात है ये ज्यादा अप्रोच यूज ही नहीं होती है, और मोर ओवर समटाइम देयर इज अ लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा और इनएक्यूरेट स्टैटिस्टिकल डाटा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि करेक्ट वे से इसकी मेजरमेंट नहीं हो सकती। तो लिहाजा इस बात को पेश नजर रखते हुए दूसरा मेथड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने का पर कैपिटा इनकम मेथड। पर कैपिटा इनकम को हम कहते हैं कि इफ वी डिवाइड द टोटल इनकम विद द टोटल नेशनल पॉपुलेशन देन वी गेट दी पर कैपिटा इनकम। अब यही चीज को यहां पर बेस बनाया है। रियल पर कैपिटा इनकम कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, इसको आसानी से कैलकुलेट करना है, आप कर सकते हैं। रियल पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू द टोटल रियल नेशनल इनकम, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, और डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। ये फार्मूला भी मैंने इसका लिख दिया और पेपर में भी आपने एज इट इज दिखा देना। अब इसके कुछ हक में बात करेंगे कि ये बेहतर क्यों है। तो इसमें सबसे पहले है कि इट इज इजीली कैलकुलेटेड, इसको बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रियल पर कैपिटा इनकम इज इजीली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द अबव मेंशन्ड फार्मूला। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें आपको इंफॉर्मेशन जो है वो आसानी से दस्तयाब होती हैं। Information about the per capita income is easily available. Therefore, we can compare the economic development of our country with other developed countries. तो हम दूसरे developed countries के साथ हम लोग comparison भी कर सकते हैं क्योंकि डाटा easily available है। अब real picture क्या है? Real per capita income shows the real picture of economy. For example, in Kuwait per capita income is very high. आपको पता है कुवैत के अंदर करेंसी कौन सी है? दिनार। और इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती करेंसी कौन सी है? दिनार। लेकिन कुवैत इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, कुवैत इज स्टिल इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आगे चलते हैं। अब इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। इसका पहला ड्रॉबैक है नॉट इजी
मैयर, यानी ये हमने कहा है कि इसको इजीली मैयर नहीं किया जा सकता। वो क्यों? कि द डाटा ऑफ नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन इज नॉट इजी टू मैयर। वैसे ये अप्रोच डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली अगर वो पेपर में कह देता है विच मेथड इज बीइंग यूज्ड इन पाकिस्तान, तो हमारे मुल्क में पर कैपिटा इनकम को बेस बनाया जाता है। पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पर कैपिटा इनकम does not show the pattern of distribution of national income among the various classes of people. फैक्टर्स दो प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसमें दौलत को क्या करते हैं? तकसीम करते हैं। But that does not throw the light on the distribution of wealth. Ignore the quality aspect. अब क्वालिटी एस्पेक्ट को बेस बनाया जाता है। जितने भी मॉडर्न कंट्रीज हैं वो क्वालिटी को बेस बनाते हैं, क्वांटिटी को बेस नहीं बनाते हैं। The standard of living of the people is judged from the per capita income but ignores the qualitative. The method does not throw light on the standard of living of the people. तो लिहाजा जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या होना चाहिए? बेहतर होना चाहिए, जबकि इसमें लिविंग स्टैंडर्ड को बेस नहीं बनाया जा रहा है। तीसरा मेथड आ गया है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये अप्रोच जो है बुनियादी तौर पर नॉर्मन हिक्स की इंट्रोड्यूस की हुई है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का जो कंसेप्ट है, इसका जो मेन बानी है वो कौन है? नॉर्मन हिक्स। कौन बता रहा है इसके बारे में? नॉर्मन हिक्स एडवोकेट्स दी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। वो क्या कह रहा है? According to this method, the standard of living of the society is considered a yardstick. ये जनाब yardstick है measuring the economic development. दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि if there is a gradual improvement in the living standard and poverty is eliminating, अगर हमारी जो है लिविंग स्टैंडर्ड ग्रेजुअली क्या हो रहा है? इंप्रूव हो रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है? ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रही है। हाँ जी, इट विल इंडिकेट दैट द कंट्री इज ऑन द रोड ऑफ डेवलपमेंट। मजीद बेहतर यह है कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इफ इन अ कंट्री द पीपल हैव सफिशिएंट टू फीड, सफिशिएंट टू क्लॉथ, सफिशिएंट टू स्पेंड, देन अ कंट्री विल बी डेवलप्ड। On the other hand, if the people have not sufficient to feed, not sufficient to cloth, not sufficient to spend, then the country will be underdeveloped. तो उम्मीद है फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स आपको समझ आ गई होगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मैन इज गिवन इंपॉर्टेंस रादर देन थिंग्स। बंदे को अहमियत दी जा रही है, ये मॉडर्न अप्रोच है हमारी। दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ enlarging choices. अब देखिए बंदे के पास चूज एंड चॉइस की लाइफ है हमारी, तो बंदे के पास चॉइसेस हैं। द चॉइसेस आर ऑफ आइडेंटिफाइड इन हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। दूसरा, टू बी एजुकेटेड, उनमें रेट ऑफ एजुकेशन डेवलपिंग कंट्रीज की निस्बत क्या है? ऑलरेडी बहुत हाई है। तीसरी, टू यूज द रिसोर्सेज ऑफ अटेनमेंट ऑफ डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड। तो ये है कि लिविंग स्टैंडर्ड तो ठीक है, लेकिन डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ वो जा रहे हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन को वो तरजीह देते हैं। और चौथी बात है टू हैव पॉलिटिकल फ्रीडम, के जनाब यहां पर देखिए इन मुल्कों के अंदर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल स्टेबल होते हैं ये मुल्क जो है। और पांचवी और आखिरी बात है टू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जनाब करेक्टर होता है। लास्ट फेमस अप्रोच जो हमारे यहाँ यूज होती है मुल्कों में, social welfare approach. So some economists consider human welfare of the world as the measure of economic development. This approach is not bad, but it is impracticable because the people of the developed nations of the West do not take interest in the welfare of LDCs like Africa and Asia. वो कहते हैं जनाब वेलफेयर के काम करें, जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनको जो है वो अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जो है अहमियत दें तो वो भी क्या हो सकते हैं? डेवलप हो सकते हैं। तो सम इकोनॉमिस्ट कंसीडर ह्यूमन वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड एज मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब ये है कि अगर आप वेलफेयर के कंसेप्ट को लेकर चलें, लोगों के फलाह बहबूद के लिए जहां पर काम ज्यादा से ज्यादा हो वो मुल्क तरक्की याफ्ता होगा, और जहां पर सोशल वेलफेयर नहीं है, ज्यादा नहीं लोगों के लिए काम किया जाता, सोशल कंसेप्ट जो हैं, वेलफेयर के कंसेप्ट जो हैं वो नहीं है, तो वो कहते हैं वो मुल्क अंडर डेवलप है। तो उम्मीद करता हूं कि एनी ऑफ द अप्रोच, कंक्लूजन यही है कि एनी क्रक्स निकाल लें, एनी वन ऑफ द अप्रोच कैन बी यूज्ड टू मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउएवर
In the underdeveloped countries, per capita income method is used, and the rest of the methods of measuring the economic development are used mostly by the developed countries. लो सर, कहानी किस्सा ही खत्म कर दिया। ज्यादातर जो है डेवलपिंग कंट्रीज पर कैपिटा इनकम को बेस बनाते हैं और बाकी नेशनल इनकम मेथड और फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और सोशल वेलफेयर अप्रोच को ज़्यादातर जो है वो डेवलप कंट्रीज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज़ द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन। ये जनाब हमारा क्रक्स है, ये नतीजा है जो हमने अखज़ किया है। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब बारी आपकी लिखने की है। अगर आप लोग अच्छे नंबरों में कामयाब होना चाहते हैं तो बेटा इसको लिखिए, क्यों कि पेपर में भी बेटा आपने लिखना है, तो लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आने वाले दिनों में आप लोग जो हैं ये कंसेप्ट जो हैं ना सिर्फ लिख सकें बल्कि लोगों को कन्विंस भी कर सकें कि ये जो है हमारी जो राइटिंग है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से ना सिर्फ समझेंगे बल्कि लिखेंगे भी, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। आपका सबका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।